जो बच्ची थी उसको स्कूल में किसी ने देखा नहीं था। न तो वो प्रार्थना में थी, न तो वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे थी, और क्लास में भी उसकी एब्सेंट थी, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस किए। इससे हमें ये साबित हुआ कि ये प्रिंसिपल ही इसमें हो सकता है, और बाद में ये प्रिंसिपल ने कबूल भी किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान है, गुरु महेश्वर है, गुरु स्वयं सर्वोच्च ब्रह्म है, शिक्षक स्वयं पर ब्रह्म है, जिन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। कुछ इन्हीं तरह हम गुरु को नमन करते हैं, जो हमें ईश्वर से मिलवाते हैं, जो जीवन का अर्थ समझाते हैं। पर ये पंक्तियां शायद कलयुग के लिए नहीं बनी, क्योंकि यहाँ हर दिन गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने वाली खबरें सामने आती हैं, जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल और अपने गुरुओं के साथ ही सुरक्षित नहीं, तो दुनिया में मौजूद बुराइयों और दरिंदों से लड़ना उन्हें कैसे सिखाएंगे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। गुरु और शिष्य को कलंकित करने वाला मामला अब गुजरात से सामने आया है, जहां गुरु के रूप में दरिंदे का चेहरा उजागर हुआ है, जिसने 6 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया। प्रिंसिपल पहले तो कक्षा 1 में पढ़ने वाली बच्ची को अपनी कार में बैठाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पर जब बच्ची ने प्रिंसिपल की बात नहीं मानी, तो प्रधानाध्यापक ने लड़की का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दाहोद जिले के सिंगवड़ तहसील के तोरनी प्राइमरी स्कूल का ये मामला, जहां आचार्य गोविंद नट कक्षा 1 में पढ़ने वाली एक 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी हवस का शिकार बनाने ले जाता है, और वहां कुछ ऐसा होता है कि बच्ची की मौत हो जाती है। लोगों का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि हत्या से पहले प्रिंसिपल ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, और उस कोशिश में असफल रहा तो बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से दाहोद जिले सहित पूरे गुजरात राज्य में हड़कंप मच गया है। बच्ची का शव सिंगवाड़ के तोयानी गांव के प्राइमरी स्कूल से 3 दिन पहले शाम करीब 6 बजे मिला था, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच तेज करी। इस हत्या का खुलासा करना इतना भी आसान नहीं था। पुलिस ने जांच के लिए करीब 10 टीमें गठित की। इस जांच को रफ्तार तब मिली जब स्कूल में जांच कराई गई। मृतक बच्ची की मां ने उस दिन अपनी बच्ची को स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद के साथ उसकी 4 पहिया गाड़ी से बच्ची को स्कूल भेजा था। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों से पूछताछ की तो पहले तो प्रिंसिपल गोविंद नाथ ने पुलिस को अपने झूठ के जाल में फंसाने का प्रयास किया। प्रिंसिपल ने पुलिस को बताया कि बच्ची को अपनी कार में स्कूल लाया था, लेकिन उसके बाद बच्ची बाहर निकल गई। लेकिन पुलिस को उसका बयान हजम नहीं हुआ, क्योंकि शव स्कूल में ही मिला था। प्रिंसिपल ने पहले ही एक कहानी बुन ली थी। गोविंद ने पुलिस को बताया कि वो बच्ची को स्कूल छोड़कर अपने काम में व्यस्त हो गया और अपने घर चला गया, लेकिन गोविंद की पुलिस को गुमराह करने की चाल काम न आई। जिसके बाद पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को ट्रेस किया और तमाम जांच तेज की, जिसमें घटना वाले दिन जहां लड़की को छोड़ा गया था, वहां से स्कूल आने में रोजाना लगने वाले समय से ज्यादा समय लगा। कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस की पूछताछ में प्रिंसिपल टूट गया। प्रिंसिपल से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब इस मामले की सच्चाई सामने आई तो मृतक लड़की के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। दाहोद डिस्ट्रिक्ट के तोरनी प्राइमरी स्कूल के कंपाउंड में से 19 तारीख की शाम को 6, साढ़े 6 बजे जो बच्ची की लाश बरामद हुई थी, उसका पोस्टमार्टम कराने के बाद प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो आया वो स्मोदरिंग आया था। मतलब किसी ने उसकी सांसें रोक देने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इसी सिलसिले में दाहोद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 10 टीमें बनाई गई, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें बच्चों से लेनी थी। तो स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट से या सोशल वर्कर बनकर अलग अलग टीमें गई, और बच्चों के साथ बातचीत के दरमियान हमें मालूम हुआ कि जो बच्ची थी उसको स्कूल में किसी ने देखा नहीं था। न तो वो प्रार्थना में थी, न तो वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे थी, और क्लास में भी उसकी एब्सेंट थी।
तो ये मालूम हुआ कि बच्ची को प्रिंसिपल की गाड़ी में उसी की मदर ने बिठाया था और उसके बाद में वहाँ से 800 मीटर दूर स्कूल है, तो स्कूल में बच्ची पहुँची ऐसा किसी ने देखा नहीं था। तो यहाँ से हम लोगों की शक की शुरुआत और जांच की शुरुआत हुई, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस किए, गूगल एनालिसिस किया। इससे हमें ये साबित हुआ कि ये प्रिंसिपल ही इसमें हो सकता है और बाद में ये प्रिंसिपल ने कबूल भी किया कि जब वो बच्ची को बिठा के ले जा रहा था उसमें उसने बीच में दुष्कर्म करने के इरादे से बच्ची से छेड़खानी की होगी। इसी में बच्ची ने चिल्लाना शुरू कर दिया और बच्ची की आवाज़ कोई न सुन ले इसके लिए उसने बच्ची का मुंह और नाक दबा दिया, जिसमें बच्ची मर गई। फिर वो बच्ची को अपनी ही गाड़ी में छोड़ के 5 बजे तक उसने स्कूल का काम किया। गाड़ी भी स्कूल के कंपाउंड में ही रखी, बट गाड़ी की डार्क फिल्म होने की वजह से किसी को वो दिखे नहीं। शाम को 5 बजे स्कूल छूटने के बाद सभी बच्चों को और उनको जाने देने के बाद उसी ने अपने हाथों से बच्ची की डेड बॉडी को गाड़ी से निकाला और स्कूल के कंपाउंड जहाँ ये बरामद हुई बच्ची की बॉडी वहाँ पे उसने डंप कर दिया और बच्ची की स्कूल बैग और स्लीपर्स और नोटबुक वगैरह उसने उठा के जो क्लासरूम के सामने से मिले वहाँ प्लांट कर दिया। इस तरीके से ये पूरी घटना बनी थी। ये घटना बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली है। गुजरात के दाहोद जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश और फिर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। यह घटना न केवल बच्ची के परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा झटका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच चल रही है और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित कहां रख सकते हैं। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े उपाय करने की अब जरूरत महसूस होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।